नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं लीडर्स फर्स्ट न्यूज। देश में जहां अडानी कंपनी की तरह तरह की चर्चा है, वहीं प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि यदि अडानी से विकास हो रहा है तो ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। ऐसे विरोधों के बीच हाई प्रोफाइल विधानसभा खरसिया में स्थापित अडानी ग्रुप की कंपनी रायगढ़ एनर्जी लिमिटेड के विरुद्ध भी क्षेत्र के लोगों ने बिगुल फूंक दिया है। ये संयोग है या कुछ और, यह तो पता नहीं, लेकिन लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपना चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुसौर तहसील क्षेत्र के ग्राम छोटे भंडार स्थित कोरबा वेस्ट पावर कंपनी, जो कि इन दिनों रायगढ़ एनर्जी लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, इसके खिलाफ प्रभावित ग्राम के लोगों ने कई मामलों को लेकर विरोध के स्वर मुखर हुए हैं और इन्होंने आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। इस आंदोलन की अगुवाई जिला पंचायत सदस्य आकाश मिश्रा, मंत्री प्रतिनिधि नरेश तिवारी, पूर्व सरपंच ग्राम कौवाताल कुंजराम पटेल हैं और इनके साथ सैकड़ों ग्रामीण जन उक्त कंपनी के सामने पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार तक की स्थिति में शांतिपूर्वक उक्त आंदोलन को मूर्त रूप दिया जा रहा था, लेकिन मांग को लेकर उक्त कंपनी किसी भी तरह का लिखित आश्वासन नहीं मिलने की स्थिति में अब वहां स्थायी रूप से पांडाल बनाकर आंदोलन जारी करने की योजना बनाई गई है। इसी तरह जिला मुख्यालय से भी आए हुए अन्य सक्षम अधिकारियों ने भी प्रदर्शनकारियों एवं कंपनी के बीच किसी तरह मान मनोबल हो, इसीलिए ये भी धरना स्थल पर पहुंचे, जिनकी कोशिश नाकाम रही और आंदोलन लगातार जारी रहा। कोरबा वेस्ट पावर कंपनी बनाम रायगढ़ एनर्जी लिमिटेड ने जब अपनी प्लांट को स्थापित कर रही थी, उस समय जिन भूस्वामियों का काश्तकारी भूमि अधिग्रहित की, उन्हें नौकरी देने का आश्वासन दिया था, जिसे आज 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं, उसे पूरा नहीं किया गया। इसमें एक दूसरा तथ्य यह भी है कि कई लोगों को ठेके कंपनी के जरिए नौकरी देकर कुछ महीने काम करने के बाद उन्हें निकाल दिया गया है, जिससे कंपनी के प्रति गहरी नाराजगी है। कंपनी ने जमीन तो ले ली, अपनी प्लांट स्थापित कर लिया और जब अपनी जवाबदारी निभाने की बात आई तो इसने अपने हाथ खींच लिए। इस कंपनी के क्षेत्र में कई ऐसे युवक हैं जो इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर आदि तकनीकी जानकारी रखने के साथ साथ उनके पास उनका भी सर्टिफिकेट है। इसके बावजूद भी कंपनी द्वारा अपने ठेके में चल रहे कंपनियों के माध्यम से रोजगार मुहैया करा रही है, जो कि 10 से 15 हजार रुपए पगार देती है, जबकि ऐसे युवक शासकीय किसी विभाग अथवा कंपनी में होते तो उन्हें 30 से 40 हजार रुपए मासिक पगार मिलने के साथ साथ सम्मान भी मिलता। आज की स्थिति में वह खेत इनके अधीन है और उसके एवज में मुझे जो नौकरी दी जानी थी, आज वह नौकरी भी नहीं मिली है। धरना स्थल पर जिला पंचायत सदस्य आकाश मिश्रा ने कहा कि जब कंपनी स्थापित हो रही थी, उस समय कंपनी के लोग 100 बिस्तर के हॉस्पिटल और समूचे क्षेत्र में हरियाली बिखेरने के लिए पौधे लगाए जाएंगे कहकर प्रभावित किसानों के बच्चों को हर प्रकार का प्रशिक्षण देकर कंपनी में स्थायी नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था, ताकि लोग आंदोलन करने से बचे। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इनके पास क्षेत्र के सैकड़ों लोग अपनी कंपनी में काम दिलवाने के साथ ही CSR के तहत जनहित में स्कूल मरम्मत सहित अन्य काम कराने के लिए आते हैं और इस तथ्य पर कंपनी के नुमाइंदों से चर्चा करने पर इसे प्राथमिकता में ना लेकर अक्सर टाल देते हैं। भू अर्जन से प्रभावित लोगों को अडानी पेरोल में रखा जाता है। कंपनी में जो भी काम कर रहे हैं उनका एक प्रोटोकॉल है, साथ ही उनका एक विधिवत पे स्केल, उस आधार पर ही प्रभावितों को नौकरी में रखे जाने की मांग की गई है। कंपनी ने कई बार त्रिपक्षीय वार्ता की है, जिसमें संबंधित तथ्यों पर कभी अमल नहीं किया गया है। ठेके कंपनी सहित अन्य सहित छोटे बड़े काम में लगे कुल कामगार की संख्या 71 है, जबकि कंपनी ने लगभग 400 लोगों को काम पर रखने की बात कही गई थी। इस तथ्य को लेकर आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रभावित समूचे लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। कोयला एवं फ्लाई एश को लेकर वाहन खुले में चल रहे हैं। इस तथ्य की जानकारी CSP को होने पर उन्होंने मंच से ही कार्यवाही करने का हवाला दिया, जबकि इस दंश से क्षेत्र के लोग आए दिन पीड़ित हैं, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। इसके लिए लगातार पानी का छिड़काव एवं वाहनों की त्रिपाल से ढांक कर आवाजाही करनी पड़ रही है। किसी तरह धरना समाप्त हो, इसके लिए कंपनी के लोगों ने प्रयास किया है। CSP अभिनव साहब के आने के बाद ही HR हेड घनश्याम गर्ग एवं पूर्णेंदु कुमार धरना स्थल पर पहुंचे, जहां इन्होंने आंदोलनकारियों के अगुवा आकाश मिश्रा एवं नरेश तिवारी से बात की, जिसमें दोनों पक्ष सहमत नहीं हुए। रोजगार के बारे में घनश्याम गर्ग ने बताया कि 71 लोगों को कंपनी में नौकरी मिली है। जो भी मांग है, सारी मांग कंपनी के हेड तक पहुंचाई जा रही है। जी, ये आज मजबूर होके अडानी की प्रताड़ना को हम लोग झेल झेल के थक गए थे। आज मजबूर होके आज हमें रोड में आके बैठना पड़ा है। 2009-10 में अडानी कंपनी ने हमारी जमीनों को औने पौने दाम में लिया। उस वक्त एक अनुबंध हुआ था कि हम पुनर्वास नीति का किसानों को लाभ देंगे और किसानों को कंपनी पेरोल में नौकरी दी जाएगी। किसान परिवार के बच्चों को उनके योग्यता के हिसाब से कंपनी के पेरोल में नौकरी दी जाएगी। हम एक भरोसे में बैठे थे, कंपनी खुली, आज तक हमारे किसान के बच्चों को, किसानों को नौकरी नहीं दिया गया है। जिनको नौकरी मिला है उनको मजदूरों के रेट में ठेकेदारों के पास नौकरी दिया गया है।
उसके बाद भी उनको प्रताड़ित किया जाता है। परिचय देंगे। मेरा नाम घनश्याम गर्ग है और इधर एचआर डिपार्टमेंट में हूँ मैं यहाँ पे। बताएंगे आज जो लैंड लूजर्स हैं वो बैठे हुए हैं, क्या कुछ उनकी डिमांड्स हैं अब तक जो आपके पास आई हैं? नहीं, उन डिमांड्स के बारे में तो आपको भी अभी विदित किया जा चुका है एंड आप सभी जानते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ पे जितने भी लैंड लूजर्स हैं उसमें कितने लोगों को नौकरी मिली है? नहीं, योग्यता और उपलब्धता के अनुसार जो है वो मैक्सिमम लोगों को नौकरियाँ मिली हुई हैं यहाँ पे। तो इनका जो आरोप और है उनका कि अडानी के एम्प्लॉय नहीं है, वो उनको ठेका प्रथा में रखा गया है। नहीं, देखिए क्या होता है कि कंपनी रोजगार मुहैया कराने का कंपनी का काम है, रोजगार मुहैया करा रही है वो। जिस भी तरह से यहाँ पे जो भी जिस तरह से रोजगार प्रदान किया जा सकता है वो रोजगार मुहैया करा रही है। आज जितनी मांग है उसमें आपका काम क्या है? नहीं, उनकी जो भी मांगे हैं, आज की भी जो मांगे हैं उन पर हम विचार कर रहे हैं और जो भी उसका सॉल्यूशन जिनका कर पाएंगे हम वो जरूर करेंगे। समस्या है उनकी, अभी तक क्या विचार आप लोगों ने नहीं 10 साल की नहीं 10 साल का समस्या नहीं है। जहाँ जब से ये कंपनी आई है तब से जो काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो रोजगार है वो अपने लोकल लोगों को ही उसमें दिया गया है। इसका मतलब आपके कहने का मतलब है कि इनका जो कहना है, इनका जो आरोप है वो गलत है? नहीं, देखो सही है। नहीं, देखिए आकांक्षाएं सबकी होती हैं और अब महत्वाकांक्षाएं होती है और हम अपन आगे से आगे बढ़ने का सोचते हैं। अगर अपन वो नहीं करेंगे तो फिर अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबका सोचना होता है ऐसा। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला हुआ है? नहीं, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला हुआ है और कंपनी का ये पॉलिसी भी है, सूचना भी है कि मैक्सिमम रोजगार स्थानीय लोगों को देता है। कंपनी अगर हर तरीके से सही है तो आज ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, कंपनी कार्रवाई क्यों नहीं करवा रही? नहीं, मैं आपको बोला ना कि सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और महत्वाकांक्षा अगर नहीं होगी व्यक्ति की तो आगे वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। सो दैट इज अ वेरी स्पेशल पार्ट और वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ द लाइफ।